Hi, my name is Gaurav Singh, Faculty of Access Colleges, Kanpur. Today I will discuss the topic the mechanical features of transmission line. जैसे कि मैंने पिछले जो हम लोग ने वीडियोस में डिस्कस करा वो था ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, ठीक है, उसके टाइप्स, पैरामीटर्स. उसी में हमने कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस करा. लाइक टावर्स, यू कैन से टावर्स और पोल, यू कैन से सपोर्ट, ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर्स, तो उनके बारे में हमने डिस्कस करा था. उसके बाद मैंने टाइप्स और पैरामीटर्स उसके डिस्कस करे. आज हम उसी में डिस्कस करेंगे मैकेनिकल फीचर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. ठीक है, कोई भी जब ट्रांसमिशन लाइन इंस्टॉल की जाती है तो किन किन मैकेनिकल फीचर्स को कंसीडर किया जाता है बिफोर गोइंग टू इंस्टॉल द ट्रांसमिशन लाइन. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चीज़ शेयर करूंगा. तो पिछले जो भी मेरे वीडियोस थे उनकी कुछ झलक है, कुछ क्लिप्स है जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जिस दिन अपलोड हुआ था उससे 4 डेज़ का डाटा था, अप्रॉक्सीमेट 439 व्यूज़ थे. ठीक है, सो थैंक यू टू गिव मी सच काइंड ऑफ अप्रेजल. ठीक, सो उसी में आप क्लिप्स देखेंगे. लोगों ने कमेंट्स भी करे, बच्चों ने कुछ लाइक, बहुत सारे बच्चों ने लाइक करे. ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स आए, मुझे बहुत अच्छा लगा इन चीज़ों को देख के. और जो मेरे था कि मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिले, मैं यूट्यूब पे मेरा भी एक फेस आए, मेरी फेस वैल्यू बढ़े. सो आई वुड लाइक से टू थैंक्स टू एक्सेस कॉलेजेस टू प्रोवाइड मी सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट माई सेल्फ. ओके, एंड सो प्लीज़ ऐसे ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को. और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट्स मेंशन करिए, ताकि मैं और कुछ और भी आप लोग के लिए जो भी इंटरेस्टेड टॉपिक्स आपको चाहिए हो हम लोग उस पर वीडियोस आपको दे सकें. वीडियो की स्टार्ट करते हैं. आज का कंटेंट हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे. ठीक, सो टुडे आई विल डिस्कस टॉपिक सैग. सैग क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ सैग, कैलकुलेशन ऑफ सैग. ओके, नाउ इफेक्ट ऑफ विंड एंड आइस लोडिंग ऑन कंडक्टर. ठीक, क्या होगा, प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड क्या अराइज हो सकती हैं. देन एट द लास्ट वी विल डिस्कस द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स रिगार्डिंग द क्लियरेंस. ठीक, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स डिस्कस करेंगे वो होगा रूल नंबर 77, जो कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स की गाइडलाइन में आता है कि जब कोई भी ट्रांसमिशन लाइन इंस्टॉल की जाती है तो क्या किन पैरामीटर्स को कंसीडर करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. सो स्टार्ट करते हैं. सैग. सैग सरल भाषा में मैं बताऊं कि सैग होता क्या है. सैग होता है झोल. ठीक, आपने झूला देखा होगा बचपन में. ठीक है, तो वो क्या होता है, दो तरफ से सपोर्ट से क्या होता है, हमारा टाइट होता है. ठीक, हम यहाँ पर रस्सी अपनी बांध देते हैं, इससे हम क्या करते हैं, स्विंग कर सकते हैं आराम से. ठीक, स्विंग करेंगे. तो सिमिलर सेम फंडा यहाँ भी अप्लाइड होता है. सैग होता क्या है, सैग होता है जो भी हमारा जो साइड में सपोर्ट्स होते हैं, ठीक, इन टावर्स के बीच में कंडक्टर को जब टाइट किया जाता है तो उसमें कुछ झोल आ जाता है या झोल रखा जाता है. ठीक, वही होता है सैग. और टेक्निकल टर्म्स में बात करें व्हाट इज सैग. सो इन अ ट्रांसमिशन लाइन सैग इज डिफाइंड एज अ वर्टिकल डिफरेंस, इन द लेवल बिटवीन पॉइंट्स. किन दो पॉइंट्स के बीच की बात की जा रही है, किन के बीच में लेवल डिफरेंस, द सपोर्ट, मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिशन टावर्स, ठीक है, एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर. इट मीन्स जो सपोर्ट साइड में लिए गए हैं वो उनका लेवल, इनका लेवल क्या होगा, सॉरी, इनका लेवल क्या होगा, ये होगा इसका लेवल. ठीक, इसके बाद कहा गया कंडक्टर का लोएस्ट पॉइंट. लोएस्ट पॉइंट इसका कहाँ होगा, लोएस्ट पॉइंट होगा बेटा ये. ठीक, तो इनके बीच में, इन दो लेवल्स के बीच में, ये मैं कहूँ लेवल 1, ये मैं कहूँ लेवल 2, तो इन दो लेवल्स के बीच में जो फेज डिफरेंस, जो डिफरेंस आएगा, दैट इज कॉल्ड सैग. और जब सैग की बात हमने यहाँ की है तो हम लोग स्पैन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि स्पैन क्या होता है. स्पैन बेटा होता है दो टावर्स के बीच की जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होती है, क्षैतिज दूरी जो होती है, वो कही जाती है क्या, स्पैन. इसे बोलते हैं स्पैन.
ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो एक टर्म और इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस कैसा लेवल है? ये लेवल है बिटवीन दो लेवल के बीच का डिफरेंस है। इस कंडक्टर का लोवेस्ट पॉइंट जो था, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर एंड द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड और कंडक्टर के लोवेस्ट पॉइंट के बीच में, इन दो लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड क्लियरेंस। ठीक है, आप सैग देख सकते हो, मैंने एक सस्पेंडेड पार्ट लिया है। सस्पेंडेड पार्ट कहा जाता है कि जैसे मैं पूरा एक, मेरे पास ये पूरी ट्रांसमिशन लाइन जा रही थी, तो मैंने एक छोटा सा पार्ट यहाँ से क्या किया, कट सेक्शन ले लिया, कट ले लिया, ये हुआ सस्पेंडेड पार्ट। तो मैंने यहाँ पर एक सस्पेंडेड पार्ट लिया है कंडक्टर का, उस पर मैंने दिखाया है कि सैग क्या होगा, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सैग क्या होगा, टेंशन क्या होगा। ठीक, सो ये तो रहा आपका स्पैन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द टावर्स ऑफ द सपोर्ट एंड द लेवल डिफरेंस ये होगा क्या, सैग। और एक आप ये एरो देख रहे हो, ये क्या है, ये है बेटा टेंशन। टेंशन वाली नहीं जो हम लोग लेते हैं, टेंशन यहाँ पर वो है तनाव, खिंचाव। मैं यहाँ से इस स्ट्रिंग को लेता हूँ, एक स्ट्रिंग लेता हूँ और इसको यहाँ से मैंने दोनों तरफ से होल्ड कर रखा है, ठीक है, और इसे मैं खींच रहा हूँ, ये वाला इस तरफ से एरिया से मैं इस डायरेक्शन में खींच रहा हूँ, दूसरा पॉइंट मैंने इस डायरेक्शन में खींचा, तो क्या होगा, ये तनाव होगा। तो ये तनाव ही क्या बोलता है, इसे बोलते हैं क्या, टेंशन। ठीक है, सो यहाँ पर ये होगा टेंशन। एक सस्पेंडेड पार्ट मैंने लिया है कंडक्टर का, उसे मैंने डिफाइन करने की कोशिश करी, तो आई थिंक सो आप सबको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंस क्या होती है सैग की, सैग क्यों लिया जाता है भाई, अगर इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें हैं तो क्यों लिया जाता है, वाई वी आर कंसीडरिंग द सैग, सैग क्यों कंसीडर कर रहे हैं। सो बेटा सैग देखो क्या होता है, कीपिंग द डिजायर्ड सैग इन द होवर। जो भी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें हम लोग सारी टर्म्स कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए सैग डिसाइड करते हैं, टेंशन डिसाइड करते हैं, या मैं कहूँ उन्हें कैलकुलेट करते हैं, उसी के हिसाब से रखा जाता है। यूं ही नहीं कहीं भी कितना भी सैग रख देते हैं। जैसे क्या होता है, मैं बात करूँ वायर की, जो भी ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये कंडक्टर मैंने ले लिया, ठीक है, इस ट्रांसमिशन लाइन में बेटा वेदर का भी इस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, वेदर का बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, गर्मियों में क्या होता है, इन समर में क्या होता है, समर में सैग बहुत ज़्यादा होता है, सैग इंक्रीज होता है, और विंटर में क्या होता है, विंटर में क्या होता है, सैग हमारा कम होने लगता है। मतलब क्या होता है, इसमें तनाव ज़्यादा होने लगता है, टेंशन ज़्यादा होने लगता है विंटर में, और गर्मियों में क्या होता है, वो चीज़ लूज़ हो जाती है। ठीक, बिकॉज जो हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं ACSR कंडक्टर, उसकी प्रॉपर्टीज़ यही है। ठीक है, सो इसी बिहाफ पे सैग लिया जाता है। इफ द अमाउंट ऑफ सैग क्या हो, अगर सैग का अमाउंट क्या कर दिया जाए, बहुत ही कम हो, वेरी लो, देन द कंडक्टर एक्सपोज द हायर मैकेनिकल टेंशन। इसको मैं डिफाइन करता हूँ, क्या होगा, अगर क्या किया जाए, सैग बहुत ही कम करा जाए। ये मैंने दो टावर लिए, ठीक है, टावर T1 T2 मैंने लिए, ठीक है, यहाँ से मैंने ये कंडक्टर बिछाया और इसमें मैंने सैग बहुत ही कम रखा है। ठीक, सैग आप देख रहे हो कि ये देखो बहुत ही माइनर सा है, ठीक है, सैग बहुत ही माइनर सा है। इस कंडीशन में क्या होगा, सैग माइनर होने का मतलब क्या है कि इसमें तनाव, ये जो टेंशन है, जो तनाव है वो ज़्यादा होगा। ठीक, इट मीन्स अगर सैग लो है तो क्या होगा, टेंशन हाई होगी, तनाव ज़्यादा होगा। अगर सैग ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, जो टेंशन है, जो तनाव है, वो मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये रिलेशन है, सैग और टेंशन के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। ठीक है, मतलब मैं कहूँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये हमारा इनका रिलेशन होता है। ठीक है, सैग और टेंशन में
अगर सैग ज़्यादा हो जाएगा, सैग कम होगा, तो उस कंडीशन में मान लो अगर सैग जो था अगर वो कम हो गया, ठीक है, लो हो रहा है, टेंशन ज़्यादा होगी, तनाव ज़्यादा होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, जो कंडक्टर होगा वो क्या होगा, बीच से ब्रेक डाउन होने के चांसेस हैं, टूट सकता है। मैं इस मार्कर को लेता हूँ, इसको मैं दोनों तरफ से खींचूँ, जितना बल लगा लूँ, ठीक, एक सर्टेन पॉइंट पे आने के बाद बीच से क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक, या मैं इसे और बेंड करने की कोशिश करूँ, कितनी लिमिट तक ये बेंड हो पाएगा, उसके बाद क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो दैट इज़ अ ब्रेक डाउन कंडीशन, ठीक। सो वही कंडीशन यहाँ भी फॉलो होती है, सिमिलर आप देख सकते हो, लोअर सैग मीन्स टाइट कंडक्टर एट अ हाई टेंशन। और अगर यहाँ पर क्या हो, सैग हम ज़्यादा कर देते हैं, सैग अगर बहुत ज़्यादा करते हैं, मान लो ये देखो ये सैग करा, अब क्या है भाई, सैग इतना ज़्यादा हो गया, ठीक, सैग इतना ज़्यादा हो गया और ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल माइनर रह गया, ठीक, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही माइनर सा है। इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, जब हवा बहुत तेज चलेगी ना, तो ये सैग जो होगा ना, ये ऑसिलेट करना शुरू करेगा या स्विंग करना शुरू करेगा, और स्विंग करते करते क्या होगा, जो नियर बाई जो कंडक्टर होगा उससे जाके क्या होगा, चिपक जाएगा उसमें, और ब्रेक डाउन तो वैसे भी होना है, ठीक, फॉल्ट आ जाएगी तुरंत ही ट्रांसमिशन लाइन में। सो इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। तो उसी पे आप देखेंगे, लोअर सैग मीन्स टाइट कंडक्टर, हाई टेंशन, हायर सैग मीन्स लूज कंडक्टर एंड लो टेंशन। क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें, रिजल्ट इसका क्या निकला। अच्छा, रिजल्ट क्या निकला भाई, इतना डिस्कशन करा, रिजल्ट क्या आया। तो रिजल्ट बेटा ये होता है, देयरफॉर अ सुटेबल वैल्यू ऑफ सैग इज कैलकुलेटेड सो दैट द कंडक्टर रिमेन्स सेफ टेंशन। मतलब सैग की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जिससे टेंशन हमारा एप्रोप्रिएट टेंशन हो, एप्रोप्रिएट वहाँ पर सैग हो, और जो भी हमारी ट्रांसमिशन लाइन है वो सस्टेन करे। ठीक, रिजल्टेंट इसका यही निकलता है। ठीक, सैग के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या उसका महत्व है ट्रांसमिशन लाइन में। इस फिगर पे आप देख रहे हो, यहाँ दिखाया गया है किस तरह से। ठीक, ये रहा इंपॉर्टेंस ऑफ सैग। सैग के इंपॉर्टेंस में हमारा ये फिगर दिखाने का एक ये मोटिव था कि बस आप लोग को इतना इन्फॉर्म करना बेटा सैग क्या होता है, कैसे लिया जाता है, किस तरह से टेंशन होता है, फिजिकली आपको मतलब वो चीज़ रियलाइज़ हो सके, विजुलाइज करा सकूँ कि एक्चुअल में है क्या। अब हम लोग आते हैं कैलकुलेशन ऑफ सैग। सैग कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक, सैग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, सैग को मैं बार बार सैग का नाम हो रहा है, तो बेटा सैग जो होता है ना, इसे कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन में कैपिटल एस से सैग को डिनोट करते हैं। ठीक, द टेंशन ऑन अ सस्पेंडेड कंडक्टर इज गवर्न्ड बाय द कंडक्टर वेट, इफेक्ट ऑफ विंड, आइस लोडिंग एंड टेम्परेचर वेरिएशन। द टेंशन इज ऑन अ सस्पेंडेड कंडक्टर, ऑन अ सस्पेंडेड कंडक्टर, ये सस्पेंडेड कंडक्टर मैंने लिया AOB, इज गवर्न किया जाता है किसके थ्रू, बाय द कंडक्टर वेट। इस कंडक्टर का वेट क्या होगा, ठीक है। इस पे इफेक्ट ऑफ विंड क्या पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ विंड मैंने यहाँ पे लिख दिया, सॉरी इसे ऐसे लिखेंगे, विंड का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आइस लोडिंग का क्या होगा, और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उस पे हमारा टेंशन जो होता है डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें गवर्न करती हैं। ठीक है, इन्हीं पे ही डिपेंड करता है, इसमें टेंशन जो भी होगा, जो इतना तनाव होगा, वो इन सारी चीज़ों पे, इन सारे जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं इन पे लाई करता है। ठीक है, डिपेंड करता है। जनरली कंडक्टर टेंशन इज कैप्ट लेस देन 50%। कितना होता है टेंशन, कितना रखा जाता है, 50% से कम रखा जाता है। ठीक है, जो भी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये जो मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया गया, यहाँ पर आपका ACSR कंडक्टर यूज़ करा गया, ठीक है, इसके जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी उसका 50% ही हम लोग यहाँ पर टेंशन रखते हैं, कंसल्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ सैग इज कैलकुलेटेड फॉर द 2 डिफरेंट सिनेरियोज। 2 डिफरेंट सिनेरियोज हम लोग सैग की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। पहला सिनेरियो है क्या, कि सपोर्ट्स आर एट इक्वल लेवल्स,
सपोर्ट क्या है, इक्वल हाइट पे हैं। विजुलाइज करूं कैसे, सपोर्ट इक्वल हाइट पे हैं, ठीक है, ये दोनों सपोर्ट मेरे क्या है, इक्वल हाइट पे हैं, ठीक। उसके अकॉर्डिंग एंड व्हेन सपोर्ट्स आर एट अनइक्वल हाइट, अनइक्वल लेवल का मतलब एक पोल यहाँ है और एक पोल यहाँ लगा हुआ है, या एक टावर यहाँ इंस्टॉल करा गया है, एक टावर ये, कुछ इस तरह से। जनरली ये होता है हमारा कहाँ पर, ये होती है हिल एरियाज, ठीक है, जो भी हमारे पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर ऐसी कंडीशन होती है। सो व्हेन द सपोर्ट्स आर एट इक्वल हाइट, अगर इक्वल लेवल पे हो सपोर्ट, उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, हमने क्या करना है, हमने केवल एक सस्पेंडेड पार्ट को कंसीडर करना है, ठीक है, एक सस्पेंडेड पार्ट को कंसीडर करना है और उसी पे हम सारी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ओ है, ठीक, ये सस्पेंडेड पार्ट मैंने ले लिया। हमें पता है जो टेंशन होगा वो कैसा होगा, ये मेरा टेंशन, ये तनाव है इस डायरेक्शन में। ये क्या है, ये पूरी, दैट इज कॉल्ड स्पैन, स्पैन, ठीक। मान लो ये L मीटर है, ठीक। फिर उसी सस्पेंडेड पार्ट पे हमने क्या किया, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ ले रखी थी L मीटर, ठीक है, AOB मैंने पार्ट ले रखा था। अब मैंने क्या किया, मैं सैग पूरे कंडक्टर में नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं इस सस्पेंडेड कंडक्टर के एक किसी पॉइंट पे, ये पॉइंट मैंने ले लिया मान लो P। अब इस पॉइंट पे कितना सैग होगा, सैग की वैल्यू क्या होगी, हम उसे कैलकुलेट करेंगे एंटायर। वैसे जो यहाँ पर सैग की वैल्यू मिलेगी सिमिलर वैसे ही पूरे जो भी अलोंग विद द कंडक्टर जो होगी वैल्यू सिमिलर वैसी ही होगी, ठीक। तो हम किसी एक पॉइंट पे हम सैग की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पर हमने पैरामीटर्स ले रखे हैं, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर स्पैन, ठीक है, W क्या हमारा वेट ऑफ द पर यूनिट ऑफ कंडक्टर, ठीक, T टेंशन ऑफ द कंडक्टर, जो भी तनाव होगा। कंसीडर अ पॉइंट P ऑन द कंडक्टर कंसीडरिंग द लोएस्ट पॉइंट O एज द ओरिजिन। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये देखो इस तरह से ये P पॉइंट यहाँ पर लिया गया था, उसमें देखिएगा, और ये कंडक्टर का ये मान लो मेरा ये लोएस्ट पॉइंट था O, ठीक। जो जैसा लिखा है वैसे ही मैं स्टेप बाय स्टेप करता जा रहा हूँ, आप भी इसको फॉलो करिए। देन लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द P बी x एंड y। अब इस P के मैंने कोऑर्डिनेट ले लिए, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट मेरा क्या है x और ये कोऑर्डिनेट क्या है मेरा y, एज वी नो दैट, ठीक है। कोऑर्डिनेट से इससे कोऑर्डिनेट आपने देखा होगा, उसमें मैंने यहाँ पर ले रखा है। अब क्या होगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर पोर्शन OP आर द वेट W x एक्टिंग एट द डिस्टेंस x/2, ठीक है। अब बेटा कंडक्टर पे दो तरह के देखो फोर्स होंगे, ठीक है, जो भी फोर्स होगा इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाइड होगा। फोर्स कैसा, इसका वेट, इसका खुद का जो वेट होगा W, वो किस डायरेक्शन में होगा, वेट ऑफ द कंडक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की ओर जाएगा, ठीक। द टेंशन T एक्टिंग एट अ पॉइंट O, इस पॉइंट पे जो हमारा होगा, इसको मैं इरेज करता हूँ, ये पॉइंट रहा O, इसमें जो टेंशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है, एट अ पॉइंट O। इक्वेटिंग द मूवमेंट ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट पॉइंट O, जब हम इक्वेट करते हैं दोनों फोर्सेस को, एक फोर्स हमारा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखा जा रहा है टेंशन, जब हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आएगी निकल के, द Ty, क्योंकि ये Ty इक्वल टू WX इंटू x/2, और जब हम उसे कैलकुलेट करेंगे सिमिलर y की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे, इस कोऑर्डिनेट की जब वैल्यू निकालेंगे y की, तो हमारे पास निकल के आएगी द मैक्सिमम सैग इज रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ y। मैक्सिमम सैग हमारा कैसे होगा, क्योंकि हमने एक सस्पेंडेड पार्ट लिया था ये इस पॉइंट P और O के बीच में, तो जो इसकी जो y थी, ये y कोऑर्डिनेट जो y था, ये क्या दिखाएगा, ये शो करेगा सैग, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकल के आई y, ये हमारी क्या होगी, क्योंकि वर्टिकल मूवमेंट है, वर्टिकल इसका कोऑर्डिनेट है, सो हमने इसे सैग लिया है, सैग कंसीडर करेंगे, जो भी y की वैल्यू आएगी वो मेरी सैग होगी, सैग की वैल्यू होगी, ठीक। अब
इसके बाद देखते हैं एट सपोर्ट पॉइंट ए x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू s। ठीक है, x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू 1/2, ये जो एंटायर जो भी हमारा लिया गया था ये x, ये क्या था, x की वैल्यू हमारी कितनी थी 1/2 ली गई है, सॉरी L/2, ठीक है, एंड y, सो उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, x की वैल्यू L/2, y इक्वल टू s। इस वैल्यू को जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, ठीक है, तो यहाँ से निकल के आएगी sag की फाइनल वैल्यू विच इज़ s इक्वल टू WL²/8t। ठीक, यही हमारी वैल्यू होगी, इसी पे बिहाफ पे हमारा sag कैलकुलेट करा जाएगा या sag मेंटेन करा जाएगा। टर्म्स फिर से एक बार रिकॉल करता हूँ, W क्या है, वेट ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, L क्या है, स्पैन लेंथ ये, ठीक है, दो टावर्स के बीच में जो हमारे जो कंडक्टर बिछाया गया है, ये जो भी कंडक्टर है उसका स्पैन कितना है, वो है L। T हमारा क्या है, टेंशन। जब हम इन सारे पैरामीटर्स को रखेंगे तो वहाँ से हमारी सैग की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें इस पर्टिकुलर इतने फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक, न्यूमेरिकल वहाँ पर हो सकता है आपको वेट दे रखा हो कंडक्टर का, लेंथ ऑफ स्पैन दे रखी होगी, टेंशन दे रखा होगा, सिंपल सारी वैल्यूज़ को पुट करके बस आपको सैग कैलकुलेट करना है, इस टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, अब सपोर्ट अगर अनइक्वल लेवल्स पे हो गए तब, ये टावर यहाँ था और ये हिल एरिया था, ठीक, ये हमारा हिल एरिया है, एक टावर यहाँ और एक टावर यहाँ इंस्टॉल करा गया है। अब इसका लेवल अलग है भाई, ये इसका लेवल है, ठीक, और इसका लेवल ये है, ठीक, तो क्या है, दोनों के लेवल्स तो अलग अलग हो गए ना। तो इसीलिए जब हमारे सपोर्ट्स अनइक्वल लेवल्स पे हों उस कंडीशन में सैग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सैग क्या आएगा वो, ठीक है। जनरली कंडक्टर सपोर्टेड ऑफ अनइक्वल हाइट इन हिल एरियाज में जैसे बताया गया कि हिल एरियाज में जो अनइक्वल हाइट होती है कंडक्टर जो भी सपोर्ट होते हैं, ठीक है, ये फिगर देखिए आप, इस फिगर से देख सकते हैं, ठीक है, क्या यहाँ पर देखो, यहाँ पर S1 वैल्यू, ठीक, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये, तो मतलब क्या है, अनइक्वल हाइट है सपोर्ट्स की, ठीक है, तो वहाँ पर सैग जो होगा डिफर होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो सिंपल हमारा वही था, जो भी हमारे पैरामीटर्स हमने लिए थे, L हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर स्पैन, W हमारा वेट ऑफ जो भी हमारा कंडक्टर उसका क्या वेट होगा, ठीक है, T उस पर अप्लाइड टेंशन, तनाव कितना होगा, H हमारा दे रखा है डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द टू सपोर्ट्स, डिफरेंस इन लेवल बिटवीन टू सपोर्ट, इसका लेवल बेटा ये है और इसका लेवल ये है, इन दोनों लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस होगा दैट इज H, इसे स्मॉल h से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसके बाद x1 है डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट एट लोअर लेवल फ्रॉम द ओरिजिन, लोअर लेवल ऑफ द ओरिजिन, ठीक है, ये हमारा x1 है, ठीक, एंड हायर लेवल ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द, ठीक है, ये x2 हम लोग यहाँ हमने सपोज कर लिए, ठीक है, सारे पैरामीटर्स हमने ले लिए। फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन ऑफ सैग द प्रीवियस पॉइंट, y की वैल्यू वहाँ पर देखो, हमने जो वहाँ पर फाइंड आउट करा था, y इक्वल टू क्या था, WX²/2t, ठीक, सो द सपोर्ट x इक्वल टू x1, y इक्वल टू s1, अब इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, ठीक, सो हमारी इक्वेशंस फाइंड आउट होंगी। s1 इक्वल टू क्या है, WX1²/2t, S1 इक्वल टू WX1²/2t हमारे पास निकल के आया, ठीक, पहली इक्वेशन, S1 की वैल्यू आ जाएगी, सिमिलर हमारी S2 की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब जब एक कंप्लीट हम एंटायर देंगे, ये तो हमारा x1 था लोअर ओरिजिन से, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर हायर लेवल तक का जो था वो हमने x2 लिया था, ठीक है, ये ओरिजिन था हमारा इसका कंडक्टर का, उसे हम जब ऐड करेंगे x1 प्लस x2 इक्वल टू हमारा टोटल क्या है L, ये टोटल लिया गया है बेटा, ये टोटल स्पैन कितना है L, ये स्पैन मेरा ले लिया है L, ठीक है, x1 प्लस x2 इक्वल टू L लिया गया है।
सारी वैल्यूज़ को जब आप पुट आउट कर लोगे, जब पुट कर दोगे तो हमारे यहाँ से वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी S1 की, X1 की वैल्यू और X2 की वैल्यू, ठीक। और हमें भी X1 और X2 की वैल्यू ही चाहिए थी, मतलब हमें ये वैल्यूज चाहिए थी, ठीक। अगर हमारी ये वैल्यूज आ जाती हैं तो हम इससे सैग को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इफेक्ट ऑफ विंड एंड आइस लोडिंग। बर्फबारी का और हाई प्रेशर जो हमारा होता है, ठीक है, जो एयर प्रेशर होता है हाई, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं जहाँ पर चलती हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती हो, ऐसे एरियाज़ में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा सैग पे, ठीक है। जो भी ट्रांसमिशन लाइन है उसके सैग पे, उसके टेंशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक, वही हम यहाँ पर देखेंगे। ये पिक्स आप देख सकते हैं, ये एक ऐसे एरियाज़ में ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। उस कंडीशन में आप देखेंगे कि इस कंडक्टर के ऊपर ये एडिशनल लेयर इसके ऊपर चढ़ गई है, देख रहे हैं आप, देखिए वाइट कलर से शो हो रही है। ये क्या है, बर्फ़ की चादर, इसके ऊपर एक बर्फ़ की कोटिंग हो गई है, आइस कोटिंग जिसे बोलते हैं, ठीक। एक्चुअल में कंडक्टर ये था, फाइन, इसके ऊपर इतनी मोटी बर्फ़ की लेयर इकट्ठा हो गई, जम गई, तो अब इसको, अब कंडक्टर देखने में कैसा लगने लगा, ऐसा, ठीक है। मान लो इस समय इसका वेट W था, ठीक है, W1 था, और बर्फ़ के जो हमारी जो बर्फ़ थी उसका वेट कितना था, WI मान लिया, तो टोटल वेट अब कितना होगा, W प्लस W1 प्लस WI, ठीक, टोटल वेट ऑफ कंडक्टर। अब जब वजन बढ़ गया तो क्या होगा बेटा, ये सैग बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे वेट ज़्यादा हो जाएगा तो ट्रांसमिशन लाइन के जो झोल है, जो उसमें जो हमारा सैग आ रहा है वो क्या होगा, एक्सपेंड कर जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। सिमिलर आप देख सकते हो, ये वो जगह है जहाँ पर मान लो बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ एयर प्रेशर है, उस कंडीशन में क्या होता है, तो यह वर्स्ट कंडीशन देख रहे हो कि वहाँ पर क्या हो, पूरी ट्रांसमिशन लाइन ध्वस्त हो गई, ठीक है, बर्बाद हो गई। जनरल बात कही जाए, जहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पर क्या होता है, ये जो जैसे ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये स्विंग करना शुरू करेगा, ठीक, ये क्या करेगा, स्विंग करेगा। उस कंडीशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर, तो इन्हीं चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। आप देख सकते हो जो मैंने इनिशियल बताया था आपको, ये एक्चुअल पोजीशन थी कंडक्टर की, और विद आइस कोटिंग, आइस की कोटिंग के बाद इसकी पोजीशन ये हो गई, ठीक। और विंड पे क्या प्रेशर पड़ता है, विंड का, हमारा विंड प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है वो भी आप देख सकते हो। कंडक्टर जो होता है स्विंग करना शुरू कर देता है, ठीक, स्विंगिंग यहाँ पर होने लगती है। और ये जो होता है इसका मोमेंट आप देख सकते हो, ठीक। एयर प्रेशर, क्योंकि ये क्या है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, मैंने बताया ना, जो भी वेट है, ये फोर्स जो होगा, वेट, ये क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और जो हवा होगी, एयर प्रेशर जो होगी, वो कंडक्टर को किस पोजीशन पे ले जाएगी, हॉरिजॉन्टल मोशन पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिया गया है इस ट्रायंगल, इसके थ्रू आप समझ सकते हो, इन कोऑर्डिनेट्स के थ्रू, कि W प्लस WI इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट ऑफ कंडक्टर, वेट ऑफ कंडक्टर विद आइस, वेट ऑफ आइस, दोनों को जब ऐड कर दोगे तो ये हमारा किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जो वेट ऑफ, जो मैं विंड की उस पर बात करूं कि जब एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा उस समय कंडक्टर क्या होगा, वेट, तो वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, और इसका रिजल्टेंट ये हमने क्या लिया यहाँ पर, WT कंसीडर करा है, ठीक है। सो इस तरह से ये इसका इफेक्ट पड़ता है एयर का और आइस लोडिंग का, ठीक है, विंड का या आइस लोडिंग का एक्चुअल जो भी कंडक्टर उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो यहाँ पर दिखाया गया है। IE रूल्स पर्टेनिंग टू क्लियरेंस, एज आई टोल्ड यू, रूल नंबर सेक्शन 77 में, ठीक है, इन 1956 में जो रूल IE रूल्स पब्लिश हुए थे उनमें सेक्शन 77 में इनका डिफाइन किया गया है, ठीक है। सो नो कंडक्टर ऑफ एन ओवरहेड लाइन इंक्लूडिंग सर्विस लाइन्स
erected across a street shall at any part therefore of be at a height of less than, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर यह बताया गया क्या, नो कंडक्टर ऑफ एन ओवरहेड लाइन, ठीक है। कोई भी कंडक्टर, अगर मान लो जैसे वहाँ पर सर्विस लाइन्स अगर कहीं बीच में आ गई, ठीक है, कोई स्ट्रीट को इरेक्ट कर रही हो बीच में, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन करते हुए बीच में सड़क आ रही है, ठीक है, या फिर इसके नीचे से कोई और ये हमारी सर्विस लाइन जा रही है, या फिर इस बीच में क्या हुआ, टेलीफोन लाइन आ गई, उस कंडीशन में क्या होना चाहिए क्लियरेंस, इसके बारे में यहाँ पर डिफाइन किया गया है। फॉर लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन, ठीक है, क्लियरेंस कितना होना चाहिए, 5.8 मीटर। फॉर हाई वोल्टेज लाइन इट विल बी 6.1 मीटर, ठीक है। नो कंडक्टर ऑफ एन ओवरहेड लाइन इंक्लूडिंग सर्विस लाइन इरेक्टेड अलॉन्ग एनी स्ट्रीट शैल एट एनी पार्ट देयरफॉर बी एट अ हाईएस्ट लेस देन हाइट लेस देन। फॉर लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन के लिए जो होगा 5.5 मीटर एंड फॉर हाई वोल्टेज लाइन के लिए 5.8 मीटर, ठीक है। इस कंडीशन में दोनों ये क्लियरेंस लिया गया है। देन हमारा अगला है कि कितने वोल्टेज लेवल के लिए, फॉर लो मीडियम हाई वोल्टेज लाइंस अप टू इंक्लूडिंग 11 kV इट बेयर 4.6 मीटर, ठीक। द कंडक्टर ऑफ एन ओवरहेड लाइन इंक्लूडिंग सर्विस लाइन्स इरेक्टेड along or across any street shall be height less than, ठीक है। यहाँ वोल्टेज लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लियरेंस देखा गया है, वोल्टेज लेवल की बात की गई है, ठीक है। तब क्या क्लियरेंस होना चाहिए वोल्टेज लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक, आप यहाँ पर देख सकते हो। सो इस तरह से ये सारे कुछ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स थे। सो थैंक यू फॉर दिस।